हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 फरवरी। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। सो गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 752 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिली है अच्छी खासी। ये हमारा आज का जब से ये ओपन हुई तब से गिरते ही जा रही थी, फिर रिटेस्ट की, फिर गिर गई, फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गई। ठीक है, तो अभी प्राइस एक्शन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन एक मार्क करके लेना। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, हाँ, अगर अभी हमको बुलिश होना है तो वो 45,100 के ऊपर हमें एक बुलिशनेस देखने मिलेगी, जो हम 45 जा सकती है 45,700 तक। अगर इसके नीचे कल गिरना स्टार्ट करती है 44,480 तक, तो हमें नीचे फिर लेके जा सकती है 43,600 या 700 तक हमें लेके जा सकती है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इंटरडे में काफी वीक चल रहा है और प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है अप ट्रेंड में ये। ठीक है गाइस, क्या है अभी Q3 के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो वीक आने वाला है इसमें कम से कम 1000 कंपनीज के Q3 के रिजल्ट आने वाले, तो उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, सब में देखने मिलता है। हम आ जाते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है न्यूट्रल पॉइंट। अब जब न्यूट्रल पॉइंट वाइड होता है तो मार्केट साइडवेज होती है। ठीक है, होने की चांसेस होती है और ये जो रेंज की जो वैल्यू होगी वो है 44,985 से लेके 44,191। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये है रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 45,444 से लेके 45,570। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,901 से लेके 46,022। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,288 से लेके 46,429। रेजिस्टेंस 4, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,734 से लेके 46,869। सपोर्ट रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,168 से लेके 47,370। अब सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये होगा नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 44,641 से लेके 44,755। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,249 से लेके 44,383। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 43,803 से लेकर 43,939। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 43,355 से लेकर 43,502। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 42,927 से लेकर 43,062। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय पे। थोड़ा सपोर्ट करना और एक इंपॉर्टेंट बात की वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना और ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो। तो अब इसको, अभी सेटअप को आपके ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करना चाहते हो तो इसको पहला बैक टेस्ट करना 200, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है, ये सेटअप कैसे बनाया जाता है। इसमें बुलिश ट्रेड लेंगे तो सेफ एंट्री कब होती है, बेरिश ट्रेड में सेफ एंट्री कब होती है, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नॉन ट्रेडिंग जोन में कैसे ड्रॉ करता हूँ,
और प्राइस एक्शन का कब इंपॉर्टेंस है, कैसे इसके साथ इंटीग्रेट करना, मिक्स करना प्राइस एक्शन और सेटअप को, तो उस वीडियो में मैंने सब डिस्कस किया। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो वो वीडियो एक बार देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट इनिशियल डेज में समझ में आए। इसलिए बस ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अब ये फ्लैट ओपन क्या होता है, जहां पे आज क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होता है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो इस जब ट्रेड में एंट्री करने की दो रूल है। प्राइस को पहले होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में, एनटीजी में होना चाहिए, और एनटीजी में ही 15 रूल नंबर जो 2 है वो उसके अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। तो उसके बाद ही हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला तो अगर ये यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट ओपन, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी स्पेंड करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेगा, नीचे का ट्रेड ब्रेकआउट करती है तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। सेम अगर प्राइस यहाँ ओपन होकर नीचे आके यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। सस्टेन बोलेगा तो यहाँ पे टाइम बितानी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। अभी एक बात बताता हूँ आपको टारगेट कैसे निकालना है। सबसे पहले सपोज अपन ने यहाँ पे सस्टेन की 15 मिनट या कितने घंटे में, उसका ऊपर का ब्रेकआउट जब हम ये ट्रेड लेंगे तो ऑफकोर्स टारगेट हमारा ऊपर के लेवल हो गया। अब ये ट्रेड में एंट्री किए तो ये वाले सारे टारगेट होंगे, ठीक है। सपोज ये सस्टेन होने के बाद नीचे ब्रेकआउट करे तो अभी ये ट्रेड में एंटर किए तो टारगेट नीचे के ये होंगे लेवल। अगर इस ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले होंगे, अगर इस ट्रेड में एंट्री किया तो इसके नीचे वाले होंगे। सारे टारगेट आपको वैसे लेना है। लेकिन अभी सीन क्या है कल के लिए, ये जो गैप अपने जो टारगेट वाले गैप है ये 300 पॉइंट्स है गाइस। ये सब 300 और 280 पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। ये सब 300 पॉइंट से गैप आए, बिकॉज क्योंकि मार्केट आज काफी गिर गई, आईवी हाई है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है, इसलिए ये तो कल एसएल और जो कैंडल बनेंगे सब 50 60 पॉइंट और 70 पॉइंट के एक एक बैंक निफ्टी में कैंडल्स बन सकते हैं। तो ये लेवल, ये जो गैप है इसके लिए ज्यादा बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज आपको प्रीमियम, अपने सपोज एग्जांपल के लिए प्रीमियम 300 में कोई किस में एंट्री कर लिए, अगर 300 का हो गया आपका 400 या 450, यानी कि 150 पॉइंट का प्रीमियम आपका बढ़ गया, तो निकल जाना। वेट मत करना कि हमारे टारगेट तक वेट करे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट वही है कि हमें 100 200 150 पॉइंट मिल जाए, हमारा दिन बन जाता है इंटरडे में। तो वेट करना, जैसे कि अभी एग्जांपल यहाँ पे आई ब्रेकआउट ही अपने स्ट्रेट में एंटर हो गए, और ये जब नीचे आते यहीं पे आने के बाद आपका जो प्रीमियम है डबल हो गया या एटलीस्ट 100 के ऊपर हो गया, 150 हो गया, तो निकल जाना। यहाँ पे कोई वापस ग्रीन कैंडल बनने लगी तो रुकना नहीं, ये यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, वो पहुंचेगी कब पहुंचेगी नहीं पता। हमारा प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ गया, हमारा जो ट्रेड है 10 सेकंड में ही मेट हो गया, तो हमें निकल जाना, वहां पे रुकना नहीं। अगर ये स्लो स्लो आ रही है तो होल्ड करके रखना। हाँ, अगर आप प्रॉफिट में आ गए 150 पॉइंट भी 100 पॉइंट भी, उसके बड़ी कैंडल ब्रेक करती है तब ट्रेलिंग एसएल करते निकला। सेम बुलिश ट्रेड और बेरिश ट्रेड में दोनों में टारगेट आपको वैसे ही लेना। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R1 के अंदर तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है प्राइस, तो बस सेकंड रूल जो है यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेशन के या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के लिए। एग्जांपल के लिए गैप अप हुई और गिरना स्टार्ट होती है और यहाँ आने के बाद उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का। बीच में कहीं गैप अप होती है तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है S2 के अंदर तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाएगी। तो बस प्राइस यहाँ पे फिर सेकंड रूल है वो अप्लाई होना चाहिए, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करती तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन होने के बाद और ऊपर जाने लगती है या और नीचे जाने लगती है तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे रुकने के लिए, ठीक है। एग्जाम जैसे हमने गैप अप में किया वैसे ही गैप डाउन में। एग्जाम्पल ये गैप डाउन हुई, ये ऊपर जाती है, यहाँ पे आने का इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर देती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करने देना है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। क्लियर कट ये लोग काफी स्ट्रांग है, ये लोग सब सिंगल डिजिट पे आ गए।
सिर्फ 44,500 पे ज्यादा थोड़े से ये लोग थोड़े से है ज्यादा, वो भी ये लोग कवर कर लेंगे अगर ज्यादा प्रेशर होगा नीचे का। तो इन लोग ने अभी भी अंदर होल्ड करके रखा है, और इन लोग ने तो सब इनके एसएल हिट हो गए और सब भाग गए। तो ये लोग वीक है गाइस, ठीक है, और ये लोग स्ट्रांग है। ये कौन लोग है? ये कॉल राइटर्स लोग, जिनका व्यू होता है बेयरिश, और ये लोग वीक है। ये कौन लोग है? पुट राइटर, जिनका व्यू होता है बुलिश। ये इन द मनी में भी ये लोग वीक है, इन द मनी में भी ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है गाइस। तो हम क्लियर कट ये बेयरिश डेटा है। पुट कॉल रेशियो की एक बार बात, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार डिस्कस करता हूँ। जो हमें जो एक सपोर्ट का काम करेगा वो है 44,300 का काम करेगा, और रेजिस्टेंस का लेवल ऑफ कोर्स हमारा जो काम करेगा 45,000 वाला, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा काम करेगा सपोर्ट। अब बात रही पुट कॉल रेशियो की, वो चल रही 0.5। 0.5 किसके लिए आता है? ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है। अब देखो कैसे 0.5 है, कल अगर गैप डाउन होती है ओपन, ठीक है, अब मार्केट क्या आज यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई। कल अगर गैप डाउन होती है ना, तो ये 0.5 का 0.4 और 0.3 हो जाएगा। जब ये और ओवरसोल्ड में जोन हो जाएंगे तो ये ऊपर एक प्राइस एक्शन मारेगा, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मारेगा, पुल बैक मारेगा, ठीक है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में घुसना नहीं ट्रेड में, ठीक है, प्राइस को सस्टेन होने देना, शांत होने देना, 10 बजे के बाद ट्रेड करना, फिर वो अपने असली रंग में आ जाएगी। फिर ये क्या करेगी? गैप डाउन होकर ये आनेगी, फिर ये डिसाइड करेगी इसको भी ऊपर जाना है, साइडवेज रहना है, नीचे जाना है। तो मॉर्निंग में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि 0.5 पीसीआर हो गया ओवरसोल्ड जोन में। अभी चलते हैं चार्ट पे और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ओपन इंटरेस्ट के। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज 45,300 पे हमारे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड नीचे जा सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो 3 ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट करना, 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना, कंटिन्यू 3 कैंडल के, ठीक है। जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस किया वो देख लेना एक बार। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है, जो ओपन का सपोर्ट एक्ट करेगा वो है 44,500, यहाँ से लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। अगर आप इस ट्रेड में एंटर मारते हो और ये मार्केट प्राइस यहाँ तक पहुंच जाती है, फिर इसके बाद ये ग्रीन बार ने कैंडल लग जाती है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। जितना भी 100-200 पॉइंट मिलते हैं निकल जाना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे है पुट राइट कॉल राइटर्स के जो है, सॉरी, यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है 44,500 पे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।